हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, यानी इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल है जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यानी क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस सवाल को मतलब छोड़कर भागना नहीं है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। जिससे आपको ये सवाल मतलब अगर इस सवाल को आप तैयार कर लेते हैं तो इस तरह के सभी सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे एकदम मस्त होके बिंदास तरीके से, है ना, शानदार तरीके से, है ना। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, दो क्रमागत, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 240 है, ठीक है। तो ये हमें सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, दो क्रमागत, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ना, सीख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो धनात्मक का अर्थ होता है प्लस, ठीक है। धनात्मक का अर्थ प्लस, है ना। जैसे प्लस का 1 हो गया, ठीक है। प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। ऐसे 5 हो गया प्लस का, ठीक है। तो ये क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें क्या कहा है, देखिए क्रमागत, ठीक है। क्रमागत यानी क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाला, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं ले सकते हैं जैसे 1 ले लिया हमने, 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, है ना, 9 ले लिया। तो इसका कोई क्रम नहीं है, ठीक है। इसका कोई क्रम नहीं है ना। तो ऊपर वाली जो संख्या हमारी लिखी हैं, है ना, ये क्रम में है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्रम से लेंगे, यानी दो क्रमागत संख्याएं लेंगे, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक लेंगे, ठीक है। धनात्मक का अर्थ होता है प्लस, ठीक है। तो हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, ठीक है, धनात्मक लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना दो, है ना, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना। पहला क्या मानेंगे, पहला मान लेंगे x, और दूसरा क्या हो जाएगा x+1, ठीक है। यानी क्रम से हो जाएगा, पहला x तो x+1, ठीक है। यानी x के बाद क्या आएगा x+1, यानी एक उसमें जुड़ जाएगा। अगर तीसरा होता तो x+2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, है ना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक पहला मानेंगे हम x, ठीक है। क्या मानेंगे, x, है ना, x मानेंगे। दूसरा क्या हो जाए x+1, ठीक है। तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा, है ना, दूसरा जो क्रमागत है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1, ठीक है। x+1, है ना। तो आपको इससे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। x+1 हो जाएगा, ठीक है, x+1, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। प्रश्न में क्या है, देखिए जिनका गुणनफल 240 है ना। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल कितना है 240, यानी इनका गुणनफल हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगी आपस में, ठीक है। तो x और x+1 की आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा x+1, यानी इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है 240, ठीक है। अब हम इनकी गुणा करेंगे, तो x की गुणा x से करेंगे x² प्लस x की गुणा x से करेंगे x हो जाएगा, है ना, और 240, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये x², ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 240 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। तो ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, तो जो x² के गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है, ठीक है। अगर करना नहीं आता तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो जो x² के गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है। तो x² के गुणा में संख्या 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इस 1 की गुणा हम करेंगे 240 से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 1 की गुणा 240 से करेंगे तो 240 ही रहेगा, ठीक है, 240, है ना। अब क्या करेंगे, इस 240 के ऐसे दो, है ना, ऐसे दो भाग करेंगे कि
गुणा करने पर कितना आ जाए 240 और घटाने पर 1 आना चाहिए, है ना। एक एक्स, है ना, यानी जो एक्स है यहाँ पर इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो हम ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 240 आ जाए और उनको घटाएं तो कितना आ जाए, केवल 1, ठीक है। तो घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि 240 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हमें घटा के लाना है, क्योंकि 240 के आगे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 240 के, ठीक है। तो 240 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 छंग 12, ठीक है। 2 से लगाएंगे, 2 तीन 6, ठीक है। तो ये आपको करना आता होगा। 2 से लगाएंगे, है ना, तो 15 हो जाएगा। और 3 से लगाएंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। लास्ट में हमारा 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। 8 दूनी 16, है ना, 16 और 3 पंजे 15। अगर हम 16 की गुणा 15 से करते हैं तो 240 मिलेगा, ठीक है। 16 की गुणा 15 से और 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, हमें संख्याएँ मिलेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 माइनस 15, है ना, 16 की गुणा करेंगे 15 से तो 240 आएगा और 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x, ठीक है, माइनस का 240, ठीक है, बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x हो जाएगा ये, है ना। इसकी x की गुणा अंदर करेंगे, 16x हो गया, माइनस का हो जाएगा 15x, ठीक है, और माइनस का 240 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन है, पहले इन दो पदों से कॉमन, ठीक है। तो x प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस, अब इन दो पदों से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 15 कॉमन है, केवल माइनस का 15, ठीक है। तो माइनस का 15 कॉमन लेंगे, x माइनस का बचेगा, x माइनस हमने कॉमन लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, 16, है ना, और बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस 15 को, ठीक है, और x प्लस 16 को एक ब्रैकेट में, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको, है ना, यदि, ठीक है, यदि x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है, तब x बराबर हो जाएगा प्लस का 15, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 15, ठीक है, प्लस का 15 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार 16, यानी यदि x प्लस 16 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 16। तो ये माइनस वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि x क्या है, एक धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक, यानी धन का मतलब, धन पूर्णांक का मतलब प्लस वाला, ठीक है। तो ये माइनस का 16 हम नहीं लेंगे, ठीक है। x बराबर कितना लेंगे, 16, वो सॉरी 15, ठीक है। तो x बराबर हम 15 लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस का 16 नहीं लेंगे, क्योंकि जो x है एक धन पूर्णांक है ना, तो ये माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। हम क्या करेंगे, x बराबर 15 लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x बराबर 15, है ना, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 15, ठीक है। तो पहला, है ना, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, देखिए 15, ठीक है, x है तो यहाँ पर x की जगह 15, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1, तो x की जगह 15, ठीक है, और 1 की जगह 1, है ना, तो ये हो जाएगा 16। तो दूसरा हो गया 16 और पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक है 15, है ना। तो 15 और 16 यहाँ पर लिखेंगे, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 15 व 16 है, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है ना, इसको हल करना। तो इस तरह से आप लिख लेना, है ना, यहाँ पर लिखेंगे, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 15 व 16 हैं, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। तो कैसा लगा, यानी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, ताकि इस वीडियो को वो भी देख पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।